सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद बेशुमार अथाह अगंत अतुल ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले करम खंड की बाणी जोर तिथे होर न कोई हो तिथे जोध महाबल सूर तिन में राम रहा भरपूर तिथे सीतो सीता मैं मामाए ताके रूप न कथन जाए ना ओ मरे न ठागे जाए जिन कै राम बसै मन माय तिथै भगत वसै के लो करे आनंद सच्चा मन सोय सच खंड वसे निरंकार कर कर वेखै नदर निहाल तिथे खंड मंडल वर भांड जे को कथे ता अंत न अंत तिथे लो लो आकार जेव जेव हुक्म तिव तिव कार विखै विगसै कर विचार नानक कथना करड़ा सार हाजरा हाजर जहरा जहर सर्वकला भरपूर चबर तखत छतर विमानक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन निगी गोद का आनंद माण रहे सत्संगी प्रेमी जनों आप जीवन भागी हो भाई जो गुरदरबार की हाजरी भरते अपना जीवन सफला कर रहे आओ पावन बबाणियां कहानियां पुत सुपुत करें जिम्मा बाका अनुसार गुर की सेवा गुरु शब्द विचार सबसे ऊपर गुरु शब्द विचार दी सांझ करन तो पहला अपनी सुरत नूं एकाग्रचित करो लवाओ हाजरी बख्शो असीस वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। उपरांत गुरु पातशाह जी के चरणों च बेनती मालका घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की कि नरोल गुरमत अनुसार ये पावन विचार करन दी सुनन दी सुन के समझ के जीवन अंदर ढालण दी सदबुद्धि बख्श कि सा मत देओ दयाल प्रभ जित तुम्हें आराधा प्रभ कीजिए कृपा निधान हम हर गुण गावेंगे। गुरमुखों अपनी बाणी और सरमोर बाणी और गुरु ग्रंथ साहब जी की सब तो पहली बाणी और बाणियां सिर बाणी जप जपजी साहब जिहदी अपनी पिछले दिनों तो विचार चल रही ते हुण मुकाम ते पहुंची अखीर ते अज 36वीं पौड़ी है 37वीं पौड़ी बल्कि जिहदे विच सतगुरु जी ने जो रहमत की
जिवें इहदा मनुखी जीवन का मेन लक्ष्य मनोरथ सच दे विच अभेद होना। बाकी तो अर्थ जितना मर्जी कोई कढ़ ले, इधर नूं खिंच ले, इधर नूं खिंच ले, वो उहदी मर्जी है। पर सच ये है कि सच सच रहना। और इस संसार से खिंचा तो ही होंदी आई है तो होंदी रहनी है। दरअसल इहो ही इस संसार की घाट रही है। गुरु साहब ने किस एंगल तो गल की है, किस विचारधारा नाल गल की, असी अपनी विचारधारा नूं वरत लिया अपने स्वार्थ नाल। इस करके विद्वाना ने उन्होंने स्रोतियां की गल की कि किस किस ढंग के स्रोते ने गल किस हिसाब नाल की जाती, ते असी वर्त किस हिसाब नाल रहे हैं। और बाणी दे भी आपां वो अर्थां दे अनर्थ कर छड्डे। दरअसल इस मनुख का जिहड़ा बुनियादी सवाल, बुनियादी एक लोड़ सच दे विच अभेद होण दी सी, ते पहला ही सवाल सी, पहली पौड़ी सी। हुण दूजी गल, जे किसी का लक्ष्य होवे ते इधर ध्यान होवे। साडा लक्ष्य ते पता नहीं कित्थे कित्थे आ, मनोरथ कित्थे आ, पर ध्यान की होवेगा। हुण ये सच है, जिहड़े साडी लोड़ दी चीज़ होवेगी वो बड़े असीं ध्यान नाल सुणांगे और ध्यान नाल सुण के उहदे ते अमल भी करांगे। ते जिहदी साडी लोड़ ही नहीं कि बेलोड़ी आ, उहदे च ध्यान भी नहीं होवेगा। ये कौड़ा सच है, भाव जिन्ना मर्जी कह लीए, भावें बेशक असीं चुप करके बैठे हैं, शरीर चुप आ, विचार मंडल चल रहे ने, विचार चल रहे ने, बहुत दूर तक उडारियां मार रहा मन, किधर दियां के नूं, किधर दियां के नूं। बुनियादी लोड़ साडी सच। जदों इन्हां पंजां खंडां दी विचार सांझी कीती, संखेप जी विचार लै लवां। इस्लाम धर्म ने मुकाम दस्सिया सी हक, हकीकत। गुरु नानक साहब जी भी अगे चल के ये गल करते सच, जिन्हों आपां इस पौड़ी दे अंदर विचारना। अज विचार आई कर्म खंड की बाणी जोर। पिछे असी ज्ञान खंड च पढ़िया सी। ज्ञान खंड दे विच इस बाणी का रूप हो जाता है। ज्ञान खंड की बाणी दे रूप एक सुअपन, एक पावर आ जाती है। अज सतगुरु जी बख्शिश का खंड, और नाल ही बेनती कर दवा, पड़ा होंदे ना, पड़ा पांच खंड ने, चार पौड़ियां ने। नोट करने वाली गल है, पांच खंड ने, चार पौड़ियां ने। पहला धर्म, फिर ज्ञान, फिर शर्म, शर्म खंड की बाणी रूप, तिथे घाट घड़िए बहुत अनूप। पहला मर्यादा च आया और सच। ये सारिया चीज़ां उदों समझ आउणियां जदों इहदे ते असीं पहरा देवांगे। ते पहला मर्यादा च आइए, फिर वो ज्ञान होवेगा, ज्ञान की फिर मेहनत करनी है। तिथे घाट घड़िए बहुत अनूप, ताकियां गल्लां कथियां ना जाए, जो को कहे पिछे पछताए। तिथे घड़िए सुरत, मत, मन, बुद्ध। ये साडी सुरत घड़ी जानी है, साडा मन घड़िया जाना, विचार मंडल। और सारा कुछ विचारां ते चलदा है, जो कुछ भी है विचारां दी खेड है। और ये सच है, साडे रिलेशनशिप दे विच भी साडे आपसी विचार ना मिलन, भावें प्यो पुत्र होवे, नौकर मालक होवे, पति पत्नी होवे, विचार नहीं मिलते तो साडा मेल नहीं होता। और इस जोत की गल, विचार की गल सामने आ रहे हैं जो खास करके आनंद कारज होंदे ने। गुरु अमरदास जी की एक पावन असीस, धन पीर ए ना आखिए बैन इकट्ठे होए, एक जोत दोए मूर्ति, धन पीर कहिए सोए। दो जिस्म ने, दो मूर्तां ने,
पर सच्ची मुच्ची धन ते फिर पति पत्नी के हकदार ओहो ही ने जिन्हां दी एक जोत दो मूर्ति। जोत मीनस विचार, जोत मीनस विचार। जिन चर विचार ना रल जाण उन्ना चर वो पति पत्नी भी नहीं। इस ढंग नाल सच जाणियो गुरु दा ते सिख दा विचार। अगे जिहड़ी गल आ रही है गुरु पातशाह रहमत करे, विचारां दी गल शुरू हुई। संखेप जी गल लै लवां। कलगीधर पातशाह जी दे सवैये ने जागत जोत जपे निसबासर एक बिना मन नैक न आनै पूर्ण जोत जगे घट में अखीर दा ये पदा तब खालिस ताई निखालिस जाने। इहदी विचार अगे करांगे। जदों विचार ग्रहण कर ले ये मन घड़िया गया तो सच जानियो अगला जिहड़ा पड़ाया वो कर्म दा। और कर्म दा अर्थ है बख्शिश, रहमत। और इस गल नूं असीं पिछे भी पढ़ के आए। दूजा सवाल सी फिर कह अगे रखिए जित दिसे दरबार मुंह कह बोलन बोली है जित सुन धरे प्यार। अमृत वेला सच नाव वडियाई विचार। ये अमृत वेला भी वडियाई विचार के नाल भी जुड़ गए तो फिर की होएगा। फिर सतगुरु ने कहा सी आ मैं तेन दसा करमी आवे कपड़ा नदरी मोख दुआर। तेनू कर्म बख्शिश रूपी तेरा औगुणा ते कपड़ा पै जाएगा। और कपड़े का काम होंदा नगेज ढकना। कई बार असीं कहते ना मैं फलाने बंदे नूं नंगा करता, हालांकि वो कपड़े नहीं लाए, वो औगुण सामने रख दिते, उन्होंने नंगा कर दिता। इस ढंग के नाल करमी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार। नानक एवं जानिए सब आपे सचियार। अज भी वो सचियार की गल है। करमी कर्म खंड की बाणी जोर। जदों ये विचार घड़े गए, मन घड़िया गया, सुरत घड़ी गई जिसदी उहदे ते फिर कर्म बख्शिश करदा सतगुरु रहमत करता है। और उस अवस्था दे विच उस जीव की बाणी के अंदर जोर आ जाएगा, ताकत आ जाएगी, साध बचन अटलादा वाला। और उन्होंने लोगों वास्ते ही बाबा नामदेव जी वाला वो शब्द जिते बाबा जी ने गल अकाल पुरख वालों गल की कि वाहिगुरु कह रहे हैं मेरी बांधी भगत छड़ाए बांधे भगत ना छूटे मोए। वो भगत जिदी बाणी च जोर आ गया, ताकत आ गई, वो सब कुछ कर सकते। क्योंकि असल में वो भगत, वो गुरसिख, वो सेवक रब दे विच एकमिक हो गए हैं। वो बाणी च जोर आ जाता है। अज महापुरुष जो वचन कर गया वो अटलादा है। सतगुरु कहते कर्म खंड की बाणी जोर। इस अवस्था च कर्म खंड दे विच बाणी च जोर आ जाती है, ताकत आ जाती है। मैं खंड की गल कर रहा जिवें दहलीज और अगे सचखंड। और इस दो सिरे ने पौड़ी की, एक आरंभता ते एक अखीर। आरंभता दे विच बख्शिश की गल की कि कर्म खंड की बाणी जोर, कि इस अवस्था दे विच ताकत आ जाती है। पर सच तिथे होर ना कोई होर। होर तो मुराद पता की उत्थे तुहाडी अपनी होमे नहीं होगी। भावें मैं अपनी गल कर लवां, क्योंकि अज निके निके नुकते नोट किए जाते हैं कि सानू होमे कह दी, मैं अपनी गई हाँ। गल समझनी नहीं की कि जिथे होर ना कोई होर, उत्थे केवल रब जी ते वो हुंदा एकमिक, उत्थे होर कोई है ही नहीं। होर की तो मुराद अपनी होमे, अपनी विचार, तीसरी कोई विचार ही नहीं। उत्थे उत्थे होमे हंकार, कोई विकार है ही नहीं। उत्थे केवल ता केवल वो अवस्था इहो जी बन जाती
नानक लीन भयो गोबिंद सिंह जो पानी संग पानी। ते पछाण नहीं सकता रब कौन है ते भगत कौन है, भगत कौन है ते रब कौन है। वो ते अवस्था ही है, तोई मोई मोई तोई अंदर कैसा, वो अवस्था की बात है। तिथे होर ना कोई होर, तिथे जोध मां बल सूर। ओदे विच अभेद होने वास्ते तिथे जिथे होर कोई नहीं ना, उथे कौन ने, उथे ने जोध मां बल सूर। और सब तो वड्डा सूरमा वो आ जिन्हें अपने मन नूं जित्या। मन जीते जग जीत। इस मन च ही हंकार आ, इस मन च ही निंदा आ, इस मन च ही काम आ। यानी जितने विकार ने ये होमे आ, ये साडे विचारां च ते हैगे। मेरी क्यों नहीं चलती, मेरे अंडर क्यों नहीं होंदे, ये हंकार आ, ये निंदा। मैथों अगे किवें हो गया, ये निंदा। इस ढंग नाल कहण लगे अपने मन नूं मारना। और हर मनुख को शक्ति है, गुरमुखो हर मनुख को शक्ति है। जे वो अपने मन नाल ना लड़े तो वह बाहर लड़ेगा, किसी ना किसी ने टक्करां लवेगा और कोई बहाने लभेगा लड़न दा। जे ओह शक्ति अपने मन नूं लड़िए, इस मन नूं खोजिए। असीं बाहर खोज रहे हैं, असीं मन नूं खोजना। तो खालसा जी दे शब्दां नूं कलगीधर पातशाह जी ने वचन किए, भाई नंद लाल जी के वचन। खालसा सोए जो करे नित जंग, खालसा सोए जो चढ़े तुरंग। खालसा तो असल चो जो अपने मन नाल लुझे, मन के नाल लुझना। मन सानू टिकण नहीं देता, मन दौड़ता इधर चल, मन नूं खिंचना। वो ताकत जो असीं मन ते ला दी, उस तो वड्डा कोई सूरमा नहींगा। अजे संसार नूं जित लेना सौखा, मन नूं जित लेना बड़ा औखा। जिसने मन ते काबू पा लिया, अपने मन की गल है, विचार ते काबू पा लिया, वो सफल हो गया। मन जीते जग जीत वाली अवस्था, उत्थे सूरमे ओ ने। सूरा सो पहचानिए। असल च सूरमे वो नहीं कि जेड़े बाहर जंग करते ने, जो डरे लड़े दीन के हेत। एहो ही तो सब तो वड्डी मर्यादा सी, धर्म सी। इहदे हेत मन लड़िया जदों, तिथे जोध मां बल सूर। उन्हां सूरमियां दी गल कीती ते कहण लगे तिन में राम रिया भरपूर। उहदे विच उन्हां सूरमियां च, भगतां च, गुरसिखां च वो राम जिहड़ा तिन मैं माने विच, तिन मैं राम रिया भरपूर लबा लब। सच ये है कि उहदे विच जदों अभेद हो गए तो पहचान ही नहीं गई, वो तो आप रब ने। कई बार असीं कहने कि फलाना महापुरख निरा ही रब आ, वो तो रब वर्गा आ। दरअसल वो अंदर वो ताकत आ गई। तो इस ढंग नाल कहण लगे तिन में राम रिया भरपूर। वो भरपूर है। और वो कितना ने, इंज ने जिवें ना तिथे सीतो सीता महिमा माए। हुण कुछ विद्वाना दे आपो अपने विचार है, पर मैं तो उन्होंने विद्वान कह के भी गुस्ताखी करदा, जिहड़े गलत अर्थ करते हैं, गलत साखियां जोड़ते हैं। कहते जी ये रामचंद्र जी का ते सीता का जिक्र आ गया, तिथे सीतो सीता महिमा माए। किसी ने साखी जोड़ती, एक सीतो सी, ओदा एक सीता मुंडा सी, वो इस तरह हो गया, हो गया, मैं उधर नहीं जाता। दरअसल जिथे वो राम रहा भरपूर, वो तिथे सीतो सीता, वो सीते गए, जुड़ गए। सीण दे नाल की हुंदा, अपाटा कपड़ा, कपड़ा पाटा, आपा सीता, यानी कि जोड़ता। असल च वो रब दे नाल ऐ जुड़ गए, पाटे सी, विछड़े सी, एक हो गए। तिथे सीतो आ साडे विचार सी जेड़े ये पाटे पए ने, विछड़े पए ने। तिथे सीतो सीता महिमा माए, वो महिमा उन्हां दी, क्योंकि दर असल जिहदे नाल जुड़ गए वो तो वर्गे हो गए, वो वर्गे ही हो गए। हुण तुसीं एक निक्की जी गल है,
दुध दे विच पानी पाओ, वो पानी भी दुध वर्गा हो जाता है। इस तरह पाटा कपड़ा उन्होंने सीता उहदे नाल रल गया। इत्थे भी वो मन वो जीव आत्मा रब दे नाल जदों एक मिक हो गई, जे रब की महिमा का अंत नहीं तो उस जीव की महिमा का भी अंत नहीं। इस नूं आपां फिर पिछे चलीए, भुल गए ना। जिन्हां ने सुन के मन्निया, मन्ने की गत कही ना जाए, जे को कहे पिछे पछताए। ये मनण वालियां दी गल आ। ते सतगुरु कहते तिथे सीतो महिमा माहे, ताके रूप ना कथ न जाए। ये सच है, उन्हां दा रूप, उन्हां दी ताकत, क्योंकि वो तो रब रूप आप हो गए, रब वर्गे हो गए। मेरे सामने गुरु अर्जन साहब जी का एक दृष्टांत सामने आ रहा। सवाल किया सी कि दाता जिन्हां नूं रब भुलदा नहीं गा, ये कह लो कि जिहड़े उहदे विच एक मिक हो गए, वो किहो जिहे लोग ने। सवाल भी गुरबाणी च है ते जवाब भी गुरबाणी च है। बाणी पढ़ो कि जिन्हां ना विसरे नाउ से कन्हैया, ये सवालिया फिक्रा। जिन्हां नूं नाम नहीं विसरदा, नाम नहीं भुलदा, वो किहो जिहे ने। सतगुरु जी ने बड़ा सोहना जवाब दिता, सच्ची मुच्ची मूल न जानी भेद साही जे। वो तो साई वर्गे आप हो गए ने, वो उन्हां च कोई फर्क नहीं होना। इस करके जे उस साई का कथन नहीं कर सकते, इस करके उन्हां महापुरुषां गुरमुखां का भी कथन नहीं हो सकता। कथन करने की लोगों ने बड़ी कोशिश की आ, ते बार बार ये दो शब्द आए ना, जे को कहे पिछे पछताए, टिप्परी पहला वाला, मन्ने की गत कही ना जाए, जे को कहे पिछे पछताए। इसे तरह जिन्हां दे घाड़त घड़ी कि ताकियां गल्लां कथियां ना जाए, जे को कहे पिछे पछताए। पछताउणा पवेगा, और सच पछताउणा पवेगा, क्योंकि रब दा अंत नहीं, उन्हां गुरमुखां दा अंत नहीं, जिन्हां नूं नाम नहीं भुलदा। ताके रूप ना कथ ना जाए। ते दूसरी गल फिर बहुत वड्डी, ना ओ मरे ना ठागे जाए। दरअसल चलाक लोग बहुत एक दूसरे नूं ठगदे ने, और ठगन दीयां विधियां भी बड़ियां बनाउंदे ने। धार्मिक दुनिया च भी बड़ी ठग विद्या चल रही है। बाबे नानक ने गया सी जदों सज्जन ठग को, ते वेखण नूं तां नाम ही सज्जन, ते उन्हें सरां बनाई धर्मशाला, आए गए की सेवा भी करता अगे। और ऐसे सेवा नूं सेवा नहीं कहना, ये सेवा कह के भी सेवा की निंदा आ। मैं तो कहांगा चिमचागिरी। जिहड़े लोग ठगदे वो चिमचागिरी करते हैं, चापलूसी, सेवा का नाम लैके लोगों नूं ठगना, लोगों का छिन करना। इसे ढंग दे नाल बाबा गया ते सज्जन ने सेवा बड़ी की, हुण ते मारना सी, माल ठगना सी, घात करना सी, पर बाबे नानक नूं कौन ठगण वाला। और ये सच है, संसारी तौर पे भगत जन ने वो संसारियां तो ठगे जाते हैं, पर दरअसल वो मन अपने तो नहीं ठगे जाते। और ये संसारी लोग बाहरों नहीं ठगे जाते, ये अपने मन तो ही ठगे जाते हैं। जदों मार पैंदी है इनू अपने मन की पैंदी है। गल नूं पकड़ करना, भगत जन बाहर दे बंदियां तो ठगे जाते हैं, क्योंकि भगत विश्वास बड़ी छेती कर लेंदा, भरोसा बड़ी छेती कर लेंदा कि ये भी मेरे वर्गा ही है जी, जिस तरह का मैं विश्वासी हाँ, और बड़ी छेती भरोसा। पर चलाक जिहड़े लोग ने वो किसी पर भरोसा नहीं करते, क्योंकि उन्होंने मन अंदर कुछ हो रहा, बाहर कुछ हो रहा। जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चे आ। ते भगत जिहड़े विश्वास बड़ी छेती करते हैं, गुरमुख जन बाहरों ठगे जाते हैं, पर अपने मन तो नहीं ठगे जाते। और संसारी जिहड़े ने वो अपने मन तो ही ठगे जाते हैं। इस ढंग नाल कहते सच्ची मुच्ची ना वो मरे ना ठागे जाए। वो अपने मन तो भी नहीं जो ठगे जाते, ते बाहरों भी नहीं जो ठगे जाते, उन्होंने कोई ठगण वाला ही नहीं गा। ते दस वो मरदे भी नहीं।
क्योंकि संसारी बार बार जन्मते आ ते बार बार मरते आ, पर जेड़े गुरमुख जन है ना उन्हां दा बार बार जन्म नहीं हुंदा। ना वो मरे ना ठागे जाए, ना वो मरते ने ते ना वो ठगे जाते ने। केड़े भाई? जिनके राम वसे मन माहे। फिर गल नूं दोहराया, किते भुल ना जाइए। सतगुरु ने प्रौढ़ता की है, और वो प्रौढ़ता जे मैं एक मिसाल देवां, आपां अरदास करते हैं जो दान मंगया ना गुरु पंथ ने परमात्मा तो, ये दातिया सिखां नूं सिक्खी दान, केस दान, रैत दान, विवेक दान, विसाहो दान, भरोसा दान। आ विसा ते भरोसा का अर्थ इको ही है, पर प्रौढ़ता की है कि मैनू विसा ते मैनू भरोसा। जिवें कहते भाई ऐदा वसा ना खाई, यानी कि ऐदा भरोसा ना करी। फिर कहता भरोसा भी मैनू चाहिए, एक दृढ़ता वाला पक्का। भाव जो मर्जी कहे मैनू तेरे ते भरोसा, मैनू तेरे ते यकीन है दातिया, जो तू करना तू आप करना। इत्थे ओह गल कीती, जिनके राम वसे मन माए, वो ना ठगे जाते ना मरदे आ। जेड़े सीतो सीता महिमा माए, ताके रूप ना कथना जाए। इस ढंग दे नाल सच्चे पातशाह जी ने अखीर दे विच कीती, करे आनंद सच्चा मन सोए। उन्हां दे अंदर सच वस जांदा, ते सच की है? परमात्मा। सच की है? परमात्मा। और जपजी साहिब की मैं गल करा, बुनियादी 3 गल्लां ते जोर दिता सारा। 3 गल्लां ते। पहली ये गल दिती कि वह परमात्मा की है, और इहदा बुनियादी सवाल की है? जीव दा। और जितने जी आगे चले गए, जेड़े हैगे ने संसार ते, जेड़े आउणे ने, सारियां दा इक्को ही मकसद है। की मकसद है? कि असी सच दे विच अभेद किवें होना, किवें सचियारा होई है, किवें कूड़े टुटे पाल। साडे अंदर जिहड़ा कूड़ है ना, ये किवें टुटे ते मैं किवें उस सचियार होवां। और ये सच है, सच दे विच सचियार ही अभेद हो सकदे, कुड़ियार नहीं, झूठे नहीं। इस ढंग नाल सवाल सी किवें सचियारे दा। बुनियादी गल दसी सी जप करना, क्योंकि बाणी का ना ही जप आ, और जप का मतलब सिमरन, याद किदा? जेड़ा आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। तो फिर करना किवें? उस सच का जाप करना किवें? एक दूजी बो लख होवे, लख होवे लख बीस, लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश। ये जो जपिया ये ते बख्शिश हुई, अखीर ते हुण अज सचखंड वसे निरंकार उस अवस्था च पहुंच गए। हुण वो भगत जन करे आनंद सच्चा मन सोए। वो आनंद दे विच, वो खेड़े दे विच, विस्माद दे विच, विस्माद नाद विस्माद भेद, नानक भगता सदा विगास, बेगमपुरा शहर को नाओ, उस अवस्था च पहुंच जाते हैं। करे आनंद सच्चा मन सोए, क्योंकि उन्हां दे मन विच सच वस गया। ते जदों सच वस गया ते उहदे अंदर आनंद आउणा ही आउणा है। अगे चले गए समाप्ति वाल। जिन्हां दे हिरदे च सच वस गया ते इहो गल कही, सचखंड वसे निरंकार। सच दे विच निरंकार दा वास आया, झूठ दे विच नहीं। सच दे विच जिथे सच है उत्थे निरंकार दा वासा है। आ इट्टा पत्थरां दे मकान नूं, कमरे नूं आपां सचखंड नहीं कहंदे। असल च जिथे सच दा वासा आ उत्थे निरंकार दा वासा। ते एक सवाल भी आया, आपां सुखमनी साहिब दा बार बार साझा करी दिओ। सवाल आ कि रब किथे वसदा, और सारे कहंदे बई सारियां दे हिरदे च आ, और बाणी भी कहंदी है घट घट में हर जू बसै, संतन कहो पुकार। हिरदे हिरदे च आ, ये नहीं कि बाहर है किते। कि नौनित अमृत प्रभ का नाम देही में इसका विश्राम। इसी तरह सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना के मन विश्राम। तो ओ रब की है? वो सच है, ते सच दा वासा हिरदे च। जिथे सच है उथे निरंकार है, जिथे निरंकार है उथे सच है। सचखंड वसे निरंकार।
इतों अगे चलिए। वो फिर ना कर कर वेखे नदर निहाल, ये सारिया चीज़ां बना के नानक नदरी नदर निहाल दे नाल जुड़दा। कर कर वेखे नदर निहाल, तिथे खंड मंडल वर भंड, उत्थे तां सारे आकाश पताल उस हिरदे च ऐ सामने दर्शाई देंदे ने। मां कहना जिवें टीवी सामने सीरीयल आ रहा है, पर वो अवस्था गली बाती नहीं कि गली जोग ना होवे। अक्सर असी गली बातां ना बहुत हुशियार हैं कि गली असी चंगियां अचारी बुरियां मनो कसुदो कालियां बाहरों चिटवियां। किथे खंड मंडल वर भंड, जे को कथे ता अंत ना अंत। फिर गल कह दी पिछे पछताउण वाले भी, उस अवस्था का जे को कथन करदा आ वेख के भी मन के चलो तुहाडा साध संगत की कृपा ते गुरु ग्रंथ साहब की कृपा हो जाए, मन के चलो मैं अपने ते ये अवस्था आ जाए किते तुहाडा आशीर्वाद मिल जाए ते उसनूं मैं खुद भी बयान करा ना सब कुछ वेख के, तां भी उहदा अंत नहीं। मेरे मूँह इक्को गल निकलनी अंत बेअंत बेअंत बेअंत। और ये सच जिस जीव ते ये अवस्था आउंदी है, सतगुरु जी कहते जे को कथे ता अंत ना अंत, ओदा अंत ही नहीं परमेश्वर दा, उस अवस्था दा अंत ही नहीं गा, क्योंकि असल च वो बयान ही नहीं हो सकती। वो इतना समझो कि जिवें सच्चे पातशाह जी ने अगे कीती, तिथे लो लो आकार तरह तरह के लो। तो मैं छोटी जी बेनती करके दस्तंगीर दे बच्चे नूं जेड़ा पताला पताल अगासा अगास मक्के च विखाए सी बाबे नानक ने, क्योंकि साढ़े को इतिहास का सबूत भी है। एक कहण मात्र गल्ला नहीं कि जी अपने धर्म की आप ही वडियाई करी जाते हैं, साढ़े को प्रूफ ने। दस्तंगीर पीर दे बच्चे नूं ये पताला पताल लख अगासा अगास विखाए सी, तिथे लो लो आकार, फिर जिव जिव हुक्म तेवे तेव कार। फिर वो ऐसी अवस्था आ जाती, हुण तक सच्चे पातशाह जिवें तेरा हुक्म है, जिन्ना रंगां च तू रखे उन्हां च मैं राजी हाँ। पिछे फिर पढ़ी थोड़ा जा, वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावै साई भली कार। ते सतगुर कहते जिव जिव हुक्म तेवे तेव कार, विख विकसे कर विचार। वेखदा आ खेड़े च आउंदा आ, ओदी सहमति दे नाल जुड़दा है। ते सच्चे पातशाह जी ने ये सारा बयान इतना मानो, नानक कथना करड़ा सार। सार कहते ने लोहा। एक कहावत है ना मुहावरा, लोहे के चने चबाना। इसका मतलब लोहे के कदे चने नहीं चबाए गए, बड़ा मुश्किल है और हो ही नहीं सकता। लोहे के चने नहीं चबा सकते तुसी। इस तरह नानक कथना करड़ा सार, जिवें लोहा चबाउणा है। हाँ उहदा आनंद ते मान सकते हैं। कहो कबीर गूंगे गुड़ खाया, पूछे तो क्या कहिए। आनंद ते मान लवांगे, उस अवस्था च पहुंच जावांगे, पर उन्होंने बयान नहीं कर सकते, उन्होंने बयान नहीं कर सकते। वो अवस्था एक ऐसी है। गुरु कृपा करे, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी के चरणों च इहो बार बार पुकार दातिया, ऐसी अवस्था बना दे कि दर आई संगत की झोली, दास दी झोली, ये सेवा सिमरन नाम दियां दातां बख्शिश करो, ताकि ये लोक सुखिए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मिले हो सके। इतनियां बेनतियां परवान, गलतियां भुल्लां दी खिमा, गुर फतेह दी सांझ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।